जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर का मुतालबा किया तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनी ने लाइव टीवी पे ऐसा जवाब दिया जो पूरे दुनिया के लिए खुली वार्निंग बन गई है। खामनी ने कहा है कि जो लोग ईरान को जानते हैं वो धमकियों की जुबान में बात नहीं करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनी ने सब कुछ खामोशी से देखने के बाद एक धमाकेदार टेलीविजन खिताब के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे अल्फाजों में जवाब दिया है जो पूरे मिडिल ईस्ट को गंभीर सूरत हाल की तरफ ले जा सकती है। खामनी ने कहा है कि अक्लमंद लोग जो ईरान को जानते हैं, इस कौम की तवारीख को समझते हैं, वो कभी भी धमकियों की जुबान में बात नहीं करते हैं, क्योंकि ईरान कौम को कभी भी सरेंडर नहीं करवाया जा सकता है। ये वो खिताब है जो इजराइल के स्ट्राइक के बाद उनकी दूसरी पब्लिक अपीयरेंस थी और इस बार उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका को भी निशाने पर लिया। खामनी ने यह भी कहा कि अमेरिका को समझना चाहिए कि अगर वो फौजी भेजने की गलती करता है तो नतीजा ऐसा होगा जिसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती है। इस खिताब के साथ ही एक और शॉकिंग डेवलपमेंट ये भी हुई, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनी ने अपने बहुत से इख्तियारात जो है ईरान मिलिट्री के सुप्रीम काउंसिल्स को दे दिए हैं और खुद किसी महफूज जगह पर रिलोकेट हो चुके हैं। ये मुंह इस बात का सबूत है कि तेहरान इस जंग को लफ्जों तक ही महदूद नहीं रखना चाहता है। ट्रंप ने खामनी के जवाब के बाद सरकास्टिकली तौर पर कहा है कि आई से गुड लक, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि ट्रंप ने पहले खामनी के कत्ल का ऑप्शन भी ओपनली डिस्कस किया था और कहा था कि फिलहाल तो वो ये कदम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये भी कह दिया था कि व्हाइट हाउस को पता है कि खामनी कहां पे रह रहा है। इससे पहले तक ट्रंप ने इजराइल के ईरान पर हमले से फैसला रखा था, लेकिन अब उनकी लैंग्वेज, उनका ट्यून और उनके स्टांस ये बता रहे हैं कि अमेरिका का इरादा कुछ और ही है। ब्लूमबर्ग टीवी के एक रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल्स अगले चंद रोज में ईरान पर डायरेक्टली स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहे हैं और इस बात के भी इम्कानात हैं कि वीकेंड तक कुछ अहम डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करेंगे, इस बीच ईरान के अंदर हालात बहुत खराब हो चुके हैं। कल की बात अगर हम करें, इजराइल ने ईरान पर 20 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि अभी तक 224 लोगों की इस कन्फ्लिक्ट में मौत हो चुकी है, लेकिन वाशिंगटन बेस्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ग्रुप का कहना है कि असल में मरने वालों की तादाद जो है 600 से ज़्यादा पहुंच चुकी है। इजराइल का कहना है कि इनकी स्ट्राइक का मकसद ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने को रोकना है, जबकि अमेरिका और ईरान के दरमियान पिछले 2 महीनों से चलने वाली डिप्लोमेटिक टॉक्स किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन एक्चुअली ये बातचीत अभी जारी है। ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है जब पूरी दुनिया का मीडिया इस जंग पर नजर रखे हुई है। क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्या खामनी बैंकर से किसी नई या बड़े प्लान के साथ उभर आएगा? और क्या ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़े रीजनल ग्लोबल वार के सबब बन सकता है? ये सवाल अब स्पेकुलेशन नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी बने जा रहे हैं।